हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज हम कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो नोन एज, कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या कहते हैं? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट्स, ग्लाइकोलिपिड्स या पॉलीसैकेराइड्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है ए। सेकेंड, क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच कैनॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर इज नोन एज, कार्बोहाइड्रेट्स की वो क्लास जिसे हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते उसे हम कहते हैं मोनोसैकेराइड्स, जिसका हम फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते। तो इसका सही ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज कंसिडर्ड एज नॉन शुगर, किसे हमने नॉन शुगर कहा? तो जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो हमारे कैसे बनते हैं, मतलब बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स मिलके जो है हमारे कंडेंस होके पॉलीसैकेराइड बनाते हैं, और ये हमारे स्वीट नहीं होते टेस्ट में, इस वजह से हम इन्हें नॉन शुगर कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स की वो क्लास जो शुगर नॉन शुगर है वो होती है पॉलीसैकेराइड। तो इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट, sugars which differ from each other only around a single carbon atom is called as इपीमर। तो वो शुगर जो केवल एक ही कार्बन एटम पे वेरी करती है उसे हम क्या कहते हैं? इपीमर कहते हैं। ये स्टेटमेंट सही है, तो इसका सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फाउंड इन माल्टोज, माल्टोज के अंदर इनमें से कौन सी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है? तो माल्टोज के अंदर जो है अल्फा एनोमेरिक कार्बन ऑफ C1 ऑन वन शुगर, एक शुगर का तो अल्फा एरोमेटिक मतलब C1 वाला कार्बन, और दूसरे वाली शुगर का C4 कार्बन एटम मतलब हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन एटम ऑन C4। तो C1 का एनोमेरिक वाला पहली शुगर का, और दूसरी शुगर का C4 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है आपके ज्वाइन होके क्या बनाते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाते हैं। और इस लिंकेज को हमने कहा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्यों? चूंकि पहले वाले का C1 कार्बन एटम इन्वॉल्व हुआ, दूसरे वाले का C4, और दोनों ने मिलकर क्या बनाया? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाया। तो आपको माल्टोज के अंदर कौन सी लिंकेज होती है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो आपका इसका सही आंसर है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इन्वर्ट शुगर, किसे इन्वर्ट शुगर कहते हैं? तो हमारा सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट, नेम द मेजर स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन एनिमल्स, एनिमल्स में जो कार्बोहाइड्रेट्स किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। कहाँ पे? हमारे लीवर और मसल सेल्स में स्टोर होता है। तो जो स्टोरेज फॉर्म में वो हमारी ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। तो सही फॉर्म आंसर है इसका सी। नेक्स्ट, माल्टोज इज अ डाइसैकेराइड ऑफ, माल्टोज जो है वो किसका डाइसैकेराइड है? मीन्स किस किस से बिन के बनता है? ग्लूकोज और आपका जो है ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल आपके मिलके क्या है? माल्टोज बनाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट, स्टार्च कंसिस्ट ऑफ, स्टार्च किसका बना हुआ होता है? जो स्टार्च है हमारा वो अनब्रांच्ड एमाइलोज और ब्रांच्ड एमाइलोपेक्टिन से मिलके बनता है। तो इसका सही ऑप्शन है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर्स गिव पॉजिटिव रिजल्ट्स विद शेलिवनॉफ टेस्ट, शेलिवनॉफ टेस्ट में कौन सी शुगर पॉजिटिव टेस्ट देती है? तो सुक्रोज इसके साथ पॉजिटिव टेस्ट देती है, क्योंकि ये डाइसैकेराइड है किसका? फ्रक्टोज और ग्लूकोज से मिलके बनता है। तो ये सुक्रोज जो है वो हमारे इस टेस्ट में पॉजिटिव टेस्ट देती है, शेलिवनॉफ टेस्ट में। तो इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट, विच शुगर्स आर प्रेजेंट इन सुक्रोज, सुक्रोज के अंदर कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है? जैसे कि हमने अभी इस क्वेश्चन में पढ़ा, तो इसके अंदर हमारी फ्रक्टोज और ग्लूकोज होती है। तो सही ऑप्शन है इसका बी। नेक्स्ट, डैश इज नॉट अ डाइसैकेराइड, कौन सा डाइसैकेराइड नहीं है? माल्टोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज और लैक्टोज। तो जो हमारा सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज हैं वो तीनों के तीनों डाइसैकेराइड हैं। गैलेक्टोज नहीं है, तो इसका सही आंसर है सी, क्योंकि गैलेक्टोज जो है एक मोनोसैकेराइड है। नेक्स्ट 13, एग्जाम्पल्स ऑफ इपीमर्स आर, इपीमर्स इसमें से कौन सा हमारा इपीमेरिक पेयर है? तो इसका सही आंसर है ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो होते हैं हमारे इपीमर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, कौन से सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं? तो जो हमारे इसका सही आंसर है हमारा ए, ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड या ग्लिसरॉल कह लें, वो एक हमारा क्या होता है? ट्रायोज मोनोसैकेराइड होता है। तो ये हमारा जो है सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, द मेजॉरिटी ऑफ मोनोसैकेराइड्स फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी
आर ऑफ विच टाइप ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स, जो मेजोरिटी ऑफ मोनोसेक्राइड होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं हमारी बॉडी में, वो जनरली डी फॉर्म में होते हैं, तो इसका सही आंसर है डी टाइप। नेक्स्ट, द मेन फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट्स इन कार्बोहाइड्रेट्स आर, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है वो क्या होते हैं, अल्कोहल होते हैं और कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं, वो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, तो इसका सही ऑप्शन है सी, अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिल ग्रुप्स। नेक्स्ट 17, द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज, कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला क्या है, CH2O होल N, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला होता है। जैसे यदि हम ग्लूकोज की बात करने लगे तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, तो यहाँ N की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 6, तो क्या हो जाएगा हमारा C6H12O6, तो इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CH2O होल N। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें से कौन सी कार्बोहाइड्रेट्स की सिंपलेस्ट फॉर्म है, आपका सही आंसर है आपका बी, एल्डिहाइड्स और कीटोन ग्रुप जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है हमारा वो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, तो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स जो होते हैं वो हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का मेन फंक्शन क्या है, स्टोरेज या स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क या ट्रांसपोर्ट मटेरियल या स्टोरेज और स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क दोनों, तो सही ऑप्शन है डी, दोनों काम है इसके, स्टोरेज का भी और स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क का भी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग शुगर, इनमें से कौन सी रिड्यूसिंग शुगर है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, इराइथ्रोलोज, ग्लूकोज या ऑल ऑफ द अबव, तो सारी की सारी हमारी रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसेक्राइड इज ए कीटोहेक्सोज, इसमें से कौन सी कीटोहेक्सोज है, तो जो फ्रक्टोज है हमारा इसके अंदर 6 कार्बन होते हैं, तो आप इसलिए हेक्सोज कहा हमने, तो ये हमारा इसमें कीटोनिक फॉर्म भी होती है, तो जो फ्रक्टोज होता है वो हमारा कीटोहेक्सोज है, तो इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एल्डोज फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इनमें से कौन सी हमारी एल्डोज फॉर्म है, एरेबिनोज, जाइलोज, राइबोलोज और सोरबोज, तो जो हमारा आर्बिनोज है इसके अंदर एक एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, इसकी एक चेन के एक एंड पे, और इसके अंदर हमारे 5 कार्बन एटम होते हैं एल्डिहाइडिक ग्रुप को मिला के, तो ये हमारी एल्डो पेंटो शुगर है। बाकी की जो सब है हमारे जो हमारे जाइलोज, राइबोलोज और सोरबोसोनल जो हमारी कीटोसिस हैं, तो एल्डोज इसमें से कौन सी हो गई हमारी आर्बिनोज जो है हमारी क्या है हमारी एल्डोपेंटोज है, इसके अंदर 5 कार्बन एटम होते हैं एल्डिहाइडिक ग्रुप को मिला के, तो इसका सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट 23, इराइथ्रोलोज इज एन, क्या है इराइथ्रोलोज, इराइथ्रोलोज हमारा कीटोटेट्रोज है, तो इसके अंदर हमारे 4 कार्बन एटम होते हैं, तो ये हमारे कीटोनिक फैमिली को बिलोंग करता है, तो इसका सही आंसर है इराइथ्रोलोज कीटोटेट्रोज। नेक्स्ट, Glucose is prepared commercially from the hydrolysis of dash by boiling it with dilute H2SO4 at 393 Kelvin under pressure. किसकी हाइड्रोलाइसिस से हमें जो है ग्लूकोज मिलता है, सही आंसर है हमारा जो है ए, स्टार्च की हमें हाइड्रोलाइसिस से हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, तो सही ऑप्शन है इसका ए। नेक्स्ट 25, The reaction of glucose with which of the following proves the presence of aldehydic group, कौन सा रिएक्शन है जो हमारा ये प्रूव करता है कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो ब्रोमीन वाटर के साथ यदि हम ग्लूकोज को ट्रीट करें तो ये हमारा ये प्रूव करता है कि उसके अंदर आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप है। जब हम उसे ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाता है, किसमें, ग्लूकोनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो ये इस चीज़ का इंडिकेशन है कि उसके अंदर जो है आपका एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो इसका सही आंसर है सी, ब्रोमीन वाटर। नेक्स्ट, ग्लूकोज ऑन फेलिंग्स टेस्ट गिव, फेलिंग टेस्ट यदि हम ग्लूकोज का करें तो वो क्या हमारी प्रोडक्ट क्या रिएक्शन होता है, कोई रिएक्शन नहीं होता, या सिल्वर मिरर देता है, या रेड पीपीटी देता है, या पेंजेंट गैस देता है, तो ग्लूकोज को जब हम फेलिंग टेस्ट में वो रेड पीपीटी देता है हमारा, तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो हमारा जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है, इट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और वो क्या करता है, फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस करता है, तो ये हमारा इसमें
वो रेड पीपीटी देता है हमें। और रेड पीपीटी किसकी होती है? वो Cu2O की रेड पीपीटी होती हैं। तो फेलिंग टेस्ट में ये हमें ग्लूकोज जो है वो रेड पीपीटी देता है। नेक्स्ट 27, द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद हाइड्रोजन साइनाइड कन्फर्म्स द, जब हम ग्लूकोज का हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये क्या कन्फर्म करता है? ये कन्फर्म करता है कि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। क्योंकि जब हमारा ग्लूकोज जो है वो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनाता है। तो ये आपका क्या किस चीज़ का इंडिकेशन है कि उसके अंदर जो है कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। वो अम्ला एल्डिहाइडिक भी हो सकता है और आपका कीटोनिक ग्रुप भी हो सकता है। तो जब हम उसे आपका हाइड्रोजन साइनाइड के साथ ग्लूकोज का रिएक्शन कराते हैं तो ये इस चीज़ का कन्फर्म करता है कि उसके अंदर आपका ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। Next, the reaction of glucose with acetic anhydride confirms the presence of how many hydroxyl groups in the glucose। जब हम ग्लूकोज को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपका जो है वो कितने हमें कैसे पता चल, मतलब उसे क्या पता चला हमें कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसके अंदर प्रेजेंट हैं। तो जो हम ग्लूकोज को हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो हमारी प्रोडक्ट बनती है वो ग्लूकोज पेंटाएसीटेट बनाती है। तो जो है इससे हमें क्या पता चला कि उसके अंदर क्या है, हमारे कितने हाइड्रोक्सिल, कितने OH ग्रुप है? 5 OH ग्रुप है, तभी तो हमारी प्रोडक्ट बनी पेंटाएसीटेट। तो ये क्या बताता है कि 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो इसका सही ऑप्शन है सी। नेक्स्ट, ग्लिसरॉल्डिहाइड इज ए कार्बोहाइड्रेट। ग्लिसरॉल्डिहाइड के कार्बोहाइड्रेट है? हाँ, ये हमारा जो है सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। एल्डोज मोनोसैकेराइड होता है ये हमारा, तो ये हमारा एक कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इसका ऑप्शन सही है ए। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। इस रिएक्शन की क्या प्रोडक्ट होगी? तो इसमें जो है हमारा ये जो है हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगी, इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगी? इसमें ग्लूकैरिक एसिड बनेगी। तो जो हमारा निट्रिक एसिड है चूँकि क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो ऑक्सीडेशन कर देता है दोनों टर्मिनल ग्रुप्स का ग्लूकोज के, और हमें क्या मिलता है? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। और उस डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का नाम क्या है? ग्लूकैरिक एसिड। तो और ये रिएक्शन ये भी इंडिकेट करता है कि उसके अंदर हमारा क्या है? प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, ग्लूकैरिक एसिड। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपाउंड फ्रॉम इट्स स्ट्रक्चर एज डेराइव्ड फ्रॉम दैट ऑफ गिवन बाय फिशर। ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है? ये हमारा ग्लूकैरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। तो जो है ग्लूकोनिक एसिड हमें कैसे मिलता है? जब ग्लूकोज को हम ट्रीट करते हैं ब्रोमीन वाटर से, तो उससे क्या होता है, हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है का ऑक्सीडेशन हो जाता है। और ग्लूकोनिक एसिड का यदि हम फर्दर ऑक्सीडेशन कर दें तो ग्लूकैरिक एसिड मिलता है। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है ये हमारा ग्लूकैरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। तो इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एल्डोज। इसमें से कौन सी एल्डोज नहीं है? इसका सही आंसर है डी, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो कि अंदर कीटोनिक ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं होता, तो ये हमारा एल्डोज नहीं है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग पॉलीसैकेराइड इज कंपोज्ड ऑफ बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। किसके अंदर बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं? सेलुलोज के अंदर होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है डी। नेक्स्ट, द कार्बन एटम्स इन्वॉल्व इन द ओसाजोन फॉर्मेशन। ओसाजोन फॉर्मेशन में कौन से कार्बन हमारे इन्वॉल्व होते हैं? हमारे पहला और दूसरा कार्बन इन्वॉल्व होता है। तो सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ईपीमर्स। इसमें से कौन सा हमारा ईपीमर्स का एग्जाम्पल है? सही ऑप्शन है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है हमारे वो ईपीमेरिक पेयर हैं। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइसैकेराइड फॉर्म्ड बाय ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज गिवन बिलो। ये एक डाइसैकेराइड है जो किससे बना? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना। आइडेंटिफाई एनोमेरिक कार्बन एटम्स इन द मोनोसैकेराइड यूनिट। इसके अंदर एनोमेरिक कार्बन एटम कौन से हैं? तो आपका ग्लूकोज का ए और फ्रक्टोज का बी जो है ये हमारे क्या हैं? हमारे एनोमेरिक कार्बन एटम है। तो इसका सही ऑप्शन है सी। नेक्स्ट, सुक्रोज इज ए। सुक्रोज क्या है? हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो इसका सही ऑप्शन है सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। कौन से जो है वो ग्लूकोज ब्रांच्ड पॉलीमर है? तो इसका सही आंसर है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन जो है वो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है, स्टार्च में पाया जाता है ये आपका। तो ये हमारा इसका सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट,
द चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन विद टाइम ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ शुगर इज नोन एज, जो ऑप्टिकल रोटेशन में चेंज आ जाता है हमारा फ्रेशली प्रिपेयर्ड शुगर सॉल्यूशन में, तो वो क्या होता है, ये हमारा होता है म्यूटा रोटेशन, जिसमें एक फॉर्म दूसरे में कन्वर्ट होती रहती है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, म्यूटा रोटेशन। नेक्स्ट, एन एंजाइम दैट ब्रिंग अबाउट द कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज इज नोन एज, वो एंजाइम जो स्टार्च का माल्टोज में कन्वर्जन करता है, उस एंजाइम का नाम है एमाइलेज। एमाइलेज वो एंजाइम है जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ये थे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ एमसीक्यूज। बाकी के एमसीक्यूज जो है हमारी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।